औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह अनकबूत है मेरे सामने और सूरह अनकबूत की आयत नंबर 23 है, पारा नंबर 20 है और रुकू नंबर 15 शुरू हो रहा है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या ज़िक्र हो रहा है सूरह अनकबूत में, और कुछ इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दावत तबलीग और कुछ नसीहतें और कुछ तंज़ अपनी कौम के लिए ज़िक्र हुआ पीछे। और आयत नंबर 23 में अब ज़िक्र हो रहा है वल्लज़ीना कफ़रू बिआयातिल्लाहि व लिक़ाइही। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं और इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला का ये कलाम अपनी कौम के सामने रखेंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि और वो लोग कफ़रू जो इनकार करते हैं, कुफ्र किया जिन्होंने आयातिल्लाहि बिआयातिल्लाहि अल्लाह तबारक व तआला की आयत का, व लिक़ाइही और उससे मुलाकात का, उसका सामना करने से इनकार किया जिसने। इब्राहीम अलैहिस्सलाम जी अपनी कौम को बता रहे हैं वक्त मफारकत शुरू हो रहा है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम कौम को छोड़ने का इरादा कर चुके हैं, अपने वालिदैन को, अपने ख़ानदान को, अहले खाना को छोड़ रहे हैं, दुखी दिल के साथ छोड़ रहे हैं, इसलिए कि कोई भी इंसान छोटा हो या बड़ा हो वो इतनी आसानी से अपने ख़ानदान से जुदा होने पर राज़ी नहीं होता। हाँ, उस पर बहुत ज़्यादा जब मुसाइब और मसाइल आते हैं जो नाकाबिले बर्दाश्त होते हैं तो उस सूरत में उसको छोड़ना पड़ता है। और वो मकासद और वो मसाइब और वो मसाइल अगर दुनियावी हों तो उन्हें नकल मकानी कहा जाता है, और अगर वो अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा की खातर और मजहबी हों तो वो मजहबी मुश्किलात के सबब हों तो उसको हिजरत कहा जाता है। नकल मकानी में भी अल्लाह तबारक व तआला ने अजर तो ज़रूर रखा है कि इंसान, लेकिन वो मकसद पे डिपेंड करता है। अगर नकल मकानी किसी नेक मकसद के लिए की जाती है, जैसे रोज़गार के लिए, बच्चों की तालीम के लिए, या कोई इस तरह का, या अपने आप को बूस्ट अप करने के लिए कोई अच्छा ज़रिए आपको इंसान को तरक्की से और कोशिश से अल्लाह तबारक व तआला ने कहीं भी नहीं रोका। अगर वो मकासद हैं तो उसमें भी अल्लाह तबारक व तआला आसानियाँ फरमाता है और अजर देता है। लेकिन अगर दुनियावी अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा की खातर हो, मज़हब की खातर हो, तो फिर वो क्या ही कहना। उसको हिजरत का नाम दिया जाता है। हजरा या हजरू हिजरन, हिजर का मतलब होता है जुदाई, अलहदा होना और छोड़ देना, तर्क कर देना। जब हिजरत तब कहते हैं जब वो दीन की खातर होती है, और जब दीन की खातर छोड़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत बड़ा हिजरत व जिहाद का अजर रखा है, और इसका मुकाबला कोई और नेकी नहीं कर सकती। यहाँ इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वक्त जुदाई शुरू होता है, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि जो लोग अल्लाह तबारक व तआला की आयत का इनकार करते हैं और उसकी मुलाकात का इनकार करते हैं, उलाइका याइसु मिन रहमती, अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि वो लोग मेरी रहमत से मायूस हो चुके हैं। यहाँ इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम अल्लाह तबारक व तआला के आयत का और अल्लाह तबारक व तआला आयत का इनकार करती है, दीन इब्राहिमी से इनकार करती है, बुतों की पूजा को मुसलसल साथ रखती है, और अल्लाह तबारक व तआला ने उनको काफिर करार दिया। और काफिर करार देते हुए फरमाया कि मेरी आयत का कुफ्र किया इन्होंने, और फिर ना सिर्फ आयत का कुफ्र किया बल्कि लिक़ाइही, मेरी मुलाकात पर यकीन नहीं रखते, मेरा सामना करने पर यकीन नहीं रखते, और वो समझते हैं कि उन्हें कभी मेरा सामना करना ही नहीं पड़ेगा। तो वो उनके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि वो याइसु मिन रहमती, उन्हें चाहिए कि वो मायूस हो जाएं, मायूस हो चुके हैं। ऐसा करने से वो मायूस हो चुके हैं मेरी रहमत से, यानी आखिरत में रहमत के उम्मीदवार और हकदार हरगिज़ नहीं करार दिए जाएंगे। ज़ाहिर है जिसने अल्लाह को माना नहीं, अल्लाह के पैगम्बर को एरिया छोड़ने पे, हिजरत करने पर मजबूर कर दिया, और फिर अल्लाह तबारक व तआला के दीन का मजाक उड़ाया और अपने बुतों की परस्तश में लगे रहे, तो वो अल्लाह तबारक व तआला की आयत को क्या मानते। और जब उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला की आयत को माना नहीं तो फिर उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला की मुलाकात को मुस्तरद कर दिया, और ये कह दिया कि ये बावला है, ये पागल हो चुका है, ये हमें बता रहा है कि हमें मरने के बाद, ज़र्रा ज़र्रा होने के बाद, रेज़ा रेज़ा होने के बाद, ये हर एक पैगम्बर की कौम ने हर एक पैगम्बर को कहा, ये दुख हर एक पैगम्बर को उठाना पड़ा। और ये ज़रा ज़रा रेज़ा रेज़ा होने के बाद हमें दोबारा जोड़ा जाएगा, हमें इकट्ठा किया जाएगा, और फिर हमें इंसानी शक्ल में, हैयत में बनाया जाएगा, और उसके बाद फिर हमें अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ हाज़िर किया जाएगा। हम जिंदा सालम अल्लाह के सामने हाज़िर होंगे, और फिर अल्लाह तबारक व तआला के सामने हाज़िर होके हम जो इस
दुनिया में आबाद हैं, जिस तरह की शख्सियत, जिस तरह का ताल्लुक़, जिस तरह के अमाल हम कर रहे हैं, जिस तरह के मामलात में पड़े हुए हैं, जो मामलात सर अंजाम दे रहे हैं, ये सारे मामलात उस वक्त हमारे सामने रखे जाएंगे। तो हम इस चीज़ को नहीं मानते, ना हम ये समझते हैं कि मिट्टी के ज़र्रे ज़र्रे समेट के हम जैसी शक्ल व हैयत बनेगी, और ना कोई बनाएगा, और ना अगर बनाएगा भी तो फिर हम और होंगे। ये शक्ल नहीं होगी, ये हमारी पर्सनालिटी, ये शख्सियत नहीं होगी। शक्ल बेशक कोई बना ले इस तरह मिलती जुलती, ना हमारी ये शख्सियत नहीं होगी, और ना ही हमें इस ज़िंदगी के बारे में जवाब देना होगा। सो ये क्या कि वो अल्लाह तबारक व तआला की मुलाकात का इनकार कर रहे थे। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि फिर ऐसा करने पे यही है कि तुम मेरी रहमत से मायूस हो गए हैं, मेरी रहमत से मायूस हो चुके हैं। और मायूस होने का मतलब ये है कि समझ जाएं कि कतई उन पर अल्लाह तबारक व तआला नज़र रहमत नहीं करेगा। वो अल्लाह तबारक व तआला की आयत को जुटला रहे हैं, वो नबी को जुटला रहे हैं, और वो आखिरत की मुलाकात पर ईमान नहीं रखते। ये ईमान का जुज़ है, नबी को मानना, अल्लाह क़यामत को और क़यामत की बाद की ज़िंदगी को मानना, और अमाल पर यकीन रखना। ये हर एक पैगम्बर के वक्त में, हर एक कौम के लिए ये ईमान का जुज़ रहा है। फरमाया कि अगर वो इस तरह ईमान नहीं लाते इन चीज़ों पर, तो याहिसु मिन रहमती, तो अपने आप को मेरी रहमत से मायूस समझे, मैं उन पर नज़र रहमत नहीं फरमाऊँगा। अल्लाह भी फरमा रहा है। और फिर अगर नज़र रहमत नहीं फरमाएगा तो ऐसा भी नहीं कि अल्लाह तबारक व तआला उनको दुत्कार के फेंक देगा, और वो जो मर्ज़ी जिस तरह दुनिया में अयाशी और आवारागर्दी कर रहे हैं, इसी तरह की ज़िंदगी उनकी होगी, इसी तरह का स्टेटस होगा, और इसी तरह गुजारेंगे। ऐसा भी नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि फिर मेरी रहमत है, ये दुनिया में भी तुम ज़िंदगी गुजार रहे हो, और अगर तुम मुतवातर मुसलसल मेरी रहमत का इनकार कर रहे हो, नाकदरी किए जा रहे हो, तो फिर रहमत से मायूस होने का ये मतलब नहीं कि तुम्हें आज़ाद छोड़ दिया जाएगा और तुम इस तरह की ज़िंदगी गुजारोगे। बल्कि फरमाया कि उलाइका लहुम अज़ाबुन अलीम, और उनके लिए क़यामत के दिन या बाद की ज़िंदगी में, क़यामत के बाद जो ज़िंदगी आएगी, उनके लिए उनका मुकद्दर अज़ाब अज़ीम होगा, अज़ाब अलीम होगा। अज़ाब अज़ीम का मतलब होता है बहुत बड़ा अज़ाब, और बहुत बड़े की मेजरमेंट हम दुनिया के किसी पैमाने से नहीं कर सकते कि बहुत बड़ा अल्लाह तबारक व तआला ने किसको कहा है। यहाँ फरमाया कि अज़ाबुन अलीम, दर्दनाक अज़ाब। अब दर्द की भी हम मेजरमेंट इस दुनिया के दर्द या दुख या तकलीफ़ से नहीं कर सकते। जिसको अल्लाह तबारक व तआला दर्दनाक कह रहा है, कितना तकलीफ़ दे होगा, इसका अंदाज़ा एक आम शख्स, हम जैसा शख्स या कोई पैगम्बर भी दुनिया में रह के नहीं कर सकता। अगर पैगम्बर बता रहा है अपनी कौम को कि उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है, तो वो दर्दनाक अल्लाह तबारक व तआला के कहने पे बता रहा है, और दर्द का अंदाज़ा वो भी नहीं लगा सकता कि दर्दनाक किस कदर होगा। दर्दनाक तभी होता है जब उस दर्द से बंदा गुज़रता है, उसकी कैफियत का अंदाज़ा लगाता है। अगर एक शख्स को दर्द है, दर्द से मरा जा रहा है, वो लाख लोगों को समझा, दुनिया में मामूली दर्द है, लाख लोगों को समझाता रहे कि मुझे सर में शदीद दर्द है, लेकिन वो वही समझता है जिसको दर्द होता है या जो दर्द से गुज़र चुका होता है। जिनको बताया जाता है वो उसकी तकलीफ़ का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला उन्हें बता रहा है कि उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है, दुनिया में बैठ के उस दर्द का अंदाज़ा वो नहीं लगा सकते। कुरान समझे, देखे समझिए, सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म, ताअवनु अला बिर्रि व तक़वा, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से ताअवुन करें। सो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करके ताअवुन करें। अल्लाह हाफ़िज़।